अरे यार माइक्रोन्यूट्रिएंट ये लिखें, कैसे याद करना फिर से बोलो। फेकू, हाँ कौन फेकू फेकू, अरे कोई दोस्त होगा फेकू, ठीक है। नीमो बीकल मंजन, सुबह उठ के क्या करते हो मंजन समझ गए। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग, सब बढ़िया सबके जीवन में। तो आज ना अपन प्लांट फिजियो को देखेंगे, मतलब देखेंगे ट्रिक वाइज देखेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे याद करना है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, बस उन्हीं को देखना है। और बढ़िया हो ना सब, कोई टेंशन हो बताओ भाई जीवन में, किसी के टेंशन परेशानी प्रॉब्लम ये सब नहीं, जो बड़े बड़े चीज़ें होते हैं हाइपर टेंशन ये सब, तो अगर हो तो भाई खुद ही इलाज करो जो भी टेंशन हो उसका। आर यू कॉमेडी मी? तो अपन बाबा आज किसको देखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। कुछ नहीं, एक ट्रिक बता देंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कौन से माइक्रो होते हैं कौन से मैक्रो होते हैं। पढ़ा तो है ना तुमने थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा तो अपन इसको चैप्टर वाइज, इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा मैं एक मज़ेदार तरीके से, बस थोड़ा सा इंतजार करो, समझ रहे हो, एक दो थोड़ा टाइम दो फिर अपन करते हैं इसको। चलो, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कुछ नहीं होते सर। देखो पहले समझो मैक्रो है क्या जी। मैक्रो मतलब जो कि ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, हाँ, और माइक्रो मतलब जो छोटे मोटे मतलब थोड़े से अमाउंट में होते हैं, उनको अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब कहाँ पे होते हैं, सवाल बात आती है कि कहाँ होते हैं, सॉइल में। क्यों होते हैं सर सॉइल में, देखो पेड़ देखे हो सर, पेड़ मतलब हरियाली, हाँ अरे वो वाली हरियाली नहीं। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. नहीं तो आप बस तुम लोग यार हरियाली देखी है ना, हाँ पेड़ों को देखा है। अब पेड़ के पास क्या होते हैं, क्या होता है सर, स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होती हैं, हाँ तो रूट्स से जो एब्जॉर्ब होते हैं ना मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर, हाँ जी हाँ, वो सॉइल से होते हैं। अच्छा, तो अब उसमें कौन कौन एब्जॉर्ब होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब पता कैसे करेगा कि भाई चलो तुम अब पेड़ कैसे पता करेगा कि ए बाबू देखो जी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको पकड़ लो, रूट हेयर से बोलेगा जी इसको पकड़ लो, ये माइक्रो है ये मैक्रो है। तो उसकी ये क्राइटेरिया है, कुछ नहीं क्राइटेरिया, यदि कोई भी न्यूट्रिएंट, हाँ जी, जो अगर ज़्यादा है 10 मिलीमोल पर केजी से, मतलब सॉइल में 10 मिलीमोल पर केजी से अगर ज़्यादा है ड्राई वेट में, मतलब देखो ऐसे समझो तुम्हारे पास पेड़ हैं, पेड़ सर हमारे पास तो नहीं है सर, मतलब गमलों में है, अरे फिर वही बात, मतलब तुम्हारे पास छत पे गमले हैं नहीं है तो पड़ोसी के पास होंगे, हाँ है तो सर, हाँ तो पड़ोसी में से सामने वाले, हाँ उनके पास है। तो अब तुम देखना जब 1 किलो तुम उनकी मिट्टी निकालोगे, मतलब अपनी मिट्टी अपनी जब पेड़ की मतलब गमले की मिट्टी निकालोगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, हाँ जी वो होंगे मैक्रो और माइक्रो। अगर 10 मिलीमोल पर केजी, मतलब 1 केजी तुमने ये मान लो 1 केजी में मिट्टी ले आया, अंदाजा है ना, 1 किलो 1 केजी में मिट्टी ले आया, अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा है, मतलब मोर देन है 10 मिलीमोल से ज़्यादा, तो वो कैसे हो जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर कम है तो बोल देंगे भैया ये कैसे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब छोटी सी चीज़ है, समझ, इतना कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक। अब सवाल कहाँ से पूछता है नीट में, इस साल भी देख लेना भैया 2021 में भी सवाल आया था, और आएंगे इससे अच्छे सवाल आते हैं। वो कैसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो 5-6 ऑप्शन दे देगा, तुम लोग बोलोगे ससुरे ये का हो गया तो कुछ नहीं, अपन इसको ट्रिक से कर लेंगे। देखो पहले सुनो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, पहले किसकी सुनो, मैक्रोन्यूट्रिएंट को। क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट को सुनो, अरे ट्रिक सिंपल है ना, इसलिए। कैसी है ट्रिक, कुछ नहीं, ये होते हैं भैया, कितने होते हैं भाई साहब, यार देख लो ना, 10 होते हैं टोटल। अच्छा कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम जी सब, सिलिकॉन कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ऐसे ट्रिक है जी, ट्रिक है, मतलब हमें सर आप बेवकूफ़ बना दो कैसी लगी? अरे नहीं यार सुनो तो, क्या है, कौन PSK C का Mg, बहुत बार तुमने भी सुनी होगी, हाँ कौन है, कौन PSK C का Mg। इसको याद कर ले, 3 बार याद पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, अगले दिन भी इसको ये कर लेना, तीसरे दिन आपको अपने आप याद हो जाएगा कि मैक्रो बोल रहा है, हाँ तो कौन PSK C का Mg, सिंपल, ठीक है। अब सुनो, और अब अगर माइक्रो की बात करें तो फिर एक साथ पहले कवर कर देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि 10 मिल पर केजी से कम में होते हैं। हाँ अब देखो इसमें कौन है, फेकू नीमो बीकल मंजन है सर जी का कह दी कुछ नहीं, देख अपन इधर चलना है, फेकू हाउ सर किसके ऊपर फेंकना है, अरे कुछ नहीं, सुनो तो, फेकू नीमो, हाँ नीमो, और बीकल अरे बीकर होता है ना वैसे बीकल, अच्छा, और मंजन, सुबह उठ के क्या करते हो, ब्रश करते हो, मंजन, हाँ मंजन। तो फेकू नीमो बीकल मंजन, ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब तुमसे देखो सवाल कैसे पूछेगा, नीट के सवाल देख लेना जाके, खैर अपन इस साल भी पूछा था 2021 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसने हमें ऑप्शन में दे दिया आयरन, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम।
अब वहाँ बच्चा सोचता है यार हम पढ़े तो थे लेकिन होगा कौन सा, तो ट्रिक याद करना। उसने माइक्रो पूछा है, हाँ तो अपने को क्या याद आना चाहिए, फेकू नीमो बीकल मंजन, सिंपल। फेकू नीमो बीकल मंजन देख ला, इसमें से अरे भाई साहब ये तो बोरोन, हाँ बोरोन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, आंसर चला जाएगा। अब कुछ सवाल वो कैसे पूछता ना कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, मतलब सॉइल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन मिलता है और सबसे कम अमाउंट में कौन मिलता है। अच्छा, कोई कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है तो अपन उनको देखेंगे। अभी सुनो, ये एक हमारी एनसीईआरटी जी को जानते हो आप, कौन एनसीईआरटी जी, अरे एनसीईआरटी देवी, उन्होंने बहुत प्यारी एक लाइन लिखी कि जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, हाँ ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल्स। अब इसको देखो समझाने को तो मैं तुम्हें पूरा 1 घंटा समझा दूँ, लेकिन समझ जल्दी जल्दी वाला, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि जी जितने भी तुमने मिनरल्स लिखे हैं ना, मैक्रो हो या माइक्रो हो, वो सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। परंतु जो न्यूट्रिएंट होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब क्या, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है गुरु, अरे यार न्यूट्रिएंट मतलब क्या, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे एनर्जी किससे मिलती है, जो है सर जो ग्लूकोज हो गया, हाँ, और मतलब जिसमें कार्बन हो, अच्छा जिसमें कार्बन हो, अच्छा ठीक है सर, तो वो मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो मिनरल्स नहीं होते। अच्छा एनसीईआरटी लिखती है जितने भी मतलब देखो जितने मिनरल्स हैं वो तो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी तुम पढ़ते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो सब क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स, परंतु जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो मिनरल्स नहीं होते, मतलब उनको हम मिनरल्स में कैलकुलेट नहीं करते। अब कौन से हैं भैया, देखो कौन से क्या है यार, CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि जितने भी हमारे मतलब कंपाउंड्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये जितनी भी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स वाली, फैट वाली, वो किससे मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बोल हाँ या ना, हाँ सर कह तो तुम सही रहे हो। तो याद रखना जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना गुरु, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल नहीं होते। ठीक है, अब सिंपल हो गया ना। और मैक्रोन्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या थी, फिर से बोलो, कौन PSK का mg, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें यहीं याद करा दूँ, समझो कौन PSK का mg। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की ट्रिक फेकू नीमो बीकल मंजन। ठीक है, अब ऐसे देखो, ऐसे छोटे-मोटे टाइप के सवाल पूछेगा तुमसे नीट में कभी, अगर उसने पूछा तो देखो, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट फ्रेश वाटर। अब ये पता बच्चा बोलता है फ्रेश वाटर मतलब क्या, हम सीधे ग्लेशियर से उठा के लिए पानी, नहीं कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नहीं बाबू, ऐसा नहीं। देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई सेल है, हो सर, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ये तो पता है ना, सेल से मिल मतलब जब बहुत सारी सेल मिल जाती है टिश्यू बनता है, टिश्यू मिल गए तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो। अब देखो ये मेरे पास सेल थी, हाँ सर सेल थी, मैंने सेल में हाँ क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया। अरे सर जी कैसे कर दिया, पानी बाहर निकाल दिया। अरे बाबू ऐसे मत करो, तुमने ओस्मोसिस की प्रक्रिया तो पढ़ी होगी, प्रतिक्रिया कोई लड़की का नाम नहीं है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया है ना, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या, अपन ओस्मोसिस का क्यों इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई भी सेल को पानी देना है या फिर उसको श्रिंक करना है, उससे पानी निकालना है, तो हम ओस्मोसिस करते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर मैं किसी भी पानी से, मतलब किसी भी सेल से जितना भी उसमें पानी है निकाल लूँ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। अच्छा मतलब वो सेल कैसी, ड्राई मतलब क्या, पानी नहीं है, सूखी रुकी है। अच्छा, और फ्रेश वेट मतलब क्या, उसमें पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन से सवाल क्या पूछता है, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट फ्रेश वाटर। अब देखो इते आओ कान लगाओ इते। हाँ हमने क्या बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सवाल में क्या पूछा है, न्यूट्रिएंट। जहाँ बच्चा पता क्या करेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उससे बच्चा बोलेगा अच्छा इसने मिनरल पूछा है क्या, तो मिनरल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट कौन होता है हमारे, अरे यार फ्रेश, अगर तुम सेल है, तुम्हारे पास सेल है, हो सेल में पानी है तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई सोचने वाली बात थी क्या, नहीं थी। अरे तुम्हारे पास सेल है, हाँ सेल में पानी भी बढ़िया प्रति खूब दिल से है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। फिर अगर तुमसे सवाल पूछे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन द ड्राई वेट, अच्छा ड्राई वेट में बाबू कौन होता है, कार्बन। अच्छा कैसे सर, हम समझे नहीं। अरे यार तुम सुनो, जैसे तुम कोई भी बॉडी होती है, हैं कोई भी बॉडी जैसे मर जाती है तो हम उसको जला देते हैं, हाँ जला देते हैं। तो जो बॉडी की एशेज बचती हैं, एशेज मतलब ऐश, अरे ऐश मतलब राख, उसमें क्या है, कार्बन है, समझे कि नहीं। तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट ड्राई वेट पूछेगा तो कार्बन, ड्राई वेट मतलब पानी है ही नहीं, उसमें से पानी अपन ने उड़ा दिया है, वेपराइज कर दिया है, समझो, फुब्बारे उसके निकाल दिए हैं। ठीक, और मोस्ट अबंडेंट मिनरल की अगर उसने सवाल पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट मिनरल कौन होता है सॉइल में, अब सॉइल की बात चल रही है ना, मोस्ट अबंडेंट मिनरल, तो भैया याद रखना सबसे ज़्यादा अबंडेंट मिनरल कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, इसी की क्या होती है वो, मतलब अभी अपन लोग जब पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, हाँ इस चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन में, तो आप लोग देखोगे कि नाइट्रोजन का ही खेल है पूरा। सेल को मतलब जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। अब ये तो तुम्हें भी पता है भाई, काका नाइट्रोजन को कितने सारे काम करने हैं, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ट्रांसलेशन में हेल्प कराना है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। ये मतलब पूरी एंजाइम्स की जो रिएक्शन है उनको देखना है, समझ लो।
चलो ये तो हो गया। तो मोस्ट एबंडेंट मिनरल कौन होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब तुमसे एक सवाल पूछ सकता है कि भाई साहब, जैसे अगर थोड़ा उसको क्वेश्चन घुमाना है, कभी कभी पहले, अब एम्स तो खैर बंद हो गया, तो एम्स में वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते थे। वो बोलते थे, वो पता आप एम्स में जो क्वेश्चन आते थे ना, वो देखते थे कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। जैसे एक बारी का सवाल था, उसने बोला कि एक कोई फार्मर है, हाउसर फार्मर है, अब उसको अपनी जो फील्ड है, क्रॉप, मतलब उसको जो खेत है उसमें अच्छी पैदावार लगानी है, मतलब अच्छे क्रॉप आए, मतलब समझो ईल्ड उसकी बढ़े, हाँ जो भी ईल्ड है, तो वो क्या करे मतलब क्या, उसके सॉइल में कौन से 3 कंपोनेंट होने चाहिए? याद रखना, जो सॉइल है उसमें क्या क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए और फोस्फोरस होना चाहिए। ये तीन अगर है ना सो किसी की भी सॉइल में, तो उसमें पैदावार मतलब जो क्रॉप की ईल्ड होगी वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इन्हीं को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। जो खरपतवार अपन लोग नहीं डालते फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन। अरे यार, यूरिया का तो नाम सुना ही होगा। कितने अभी यूरिया, जितने भी फार्मर लोग होंगे मेरे, मतलब जो खेत से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि भाई यूरिया के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ती है। समझो, बहुत स्ट्रगल तो हर जगह है, समझो। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस, ये क्या फर्टिलाइजर में अपन यूज़ करते हैं। अब सवाल पूछता है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? अरे यार, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये लिखेंगे, कैसे याद करना? फिर से बोलो। फेकू। हाँ, कौन फेकू? फेकू, अरे कोई दोस्त होगा फेकू, ठीक है। नीमो, बीकल, मंजन। सुबह उठ के क्या करते हो? मंजन। समझ गए? तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होता है बाबू? अरे यार, ये तो तुम्हें बताना चाहिए, मैं बताऊंगा क्या हर चीज़। तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होता है? आयरन, Fe। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है? Fe म्हणजे आयरन। ठीक है, अब ये क्या था? एक छोटा मोटा टाइप का वीडियो था, मतलब समझ लो एक इंट्रो टाइप का हो गया कि मैक्रो और माइक्रो में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि अपन इस चैप्टर को मतलब स्टार्ट करें। अभी तो मैं क्या थोड़ी अपनी रिदम बना रहा हूँ, समझ रहे हो? तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।